Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, today we're going to start a new chapter, a very fresh chapter, chapter number 2, addition. Okay, so let's have some brief overview what we're going to study in this chapter, and then we start with some warm up. So, what we will going to learn in this chapter is add numbers up to 4 digits with or without regrouping. Okay, so basically in our previous class we have learned how to add 3-digit numbers. Okay, so in this class, class 4, we will learn how to add 4-digit numbers. Okay, although we did it, if you have attended the basic maths tutorials, we might have done this. Now, learn properties of addition. Okay, we will explore some properties of addition later on this chapter. Solve real life problems based on addition. एडिशन तो बच्चों हम सीख लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारे वो कैसे काम आता है वो हम वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू पढ़ते हैं. ठीक है, जो हमारी लाइफ में होता है वही चीज़ हम वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, सॉल्व. सो एंड द फोर्थ वन इज़ एस्टिमेटिंग सम्स. ठीक है, हम अंदाज़ा भी लगाना सीखेंगे इस चैप्टर में, कैसे अंदाज़ा लगाएं कि इनका सम किसके आसपास आएगा. Okay, so now before starting this chapter, let's have some warm up. Warm up is just a recap of your previous class, so let's exercise a bit before we start new 4-digit number addition. So as you can see, this is a school scenario. It's basically the picture of a library where a librarian and student are discussing something. Okay, so let's explore what they are discussing. So this boy is asking how many books are there in the library in all. So he's asking to a librarian that please tell me how many books are there in the library. Okay, तो ये जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरियन को क्या पूछ रहा है बच्चों कि इस पूरी लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स हैं टोटल. ठीक है, तो जब भी आप हाउ मेनी या टोटल पूछते हो तो आपको समझ जाना है आपको क्या करना है, एडिशन मतलब प्लस करना है. ठीक है, तो ये लाइब्रेरियन स्टूडेंट को बताता है देयर आर 460 इंग्लिश बुक्स. ठीक है, 460 क्या है, इंग्लिश बुक्स हैं, तो हमने 460 को यहाँ पे लिख लिया. फिर इसने बोला 250 मैथ्स बुक्स, तो मैथ्स वाली बुक्स को भी हमने लिख लिया 252. एंड 175 साइंस बुक्स, और 175 साइंस बुक्स हैं. अब लाइब्रेरियन इससे पूछ रहा है नाउ कैन यू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. जब भी बच्चों वर्ड टोटल आ जाए, ठीक है, आपको समझ जाना है मुझे टोटल निकालना है मतलब प्लस करना है. ठीक है, तो हमने सारी बुक्स लिख ली पहले, इंग्लिश वाली, मैथ्स वाली, साइंस वाली, और फिर तीनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि टोटल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं. ठीक है, सपोज़ आपके पास एक मैंगो है, एक एप्पल है, एक बनाना है. ठीक है, तो टोटल कितने फ्रूट्स हुए आपके पास, 1 + 1 2, 2 + 1 3. तो यहाँ फ्रूट्स की जगह क्या है, इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, साइंस बुक. ठीक है, और इन तीनों को जो है नंबर थोड़ा बड़ा है, 3-डिजिट नंबर है, तो तीनों को हम प्लस ही करेंगे. कंसेप्ट बच्चों हमको आना चाहिए, फिर कितना भी बड़ा नंबर हो हमको पता लग गया कि टोटल जब भी पूछता है हमें प्लस ही करना है. ठीक है, तो जब आपको पता लग गया कि प्लस करना है तो फिर प्लस हम कर देंगे. तो अब इसका आंसर हम निकालते हैं बच्चों. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आर. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर. सो एडिशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट साइड से. द राइट मोस्ट साइड मतलब वंस वाले डिजिट को हम पहले प्लस करते हैं. ठीक है, तो वैसा ही हम करने वाले हैं बच्चों. जब भी लॉन्ग एडिशन होता है, ठीक है, जैसे 3 नंबर्स का या 4 नंबर्स का भी हमारे नेक्स्ट पेज पे आएगा, तो आपको बस थोड़ा सा जो है मेमोरी को शार्प रखना है. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं इन 2 नंबर को प्लस कर रहा हूँ तो इनका सम कितना आता है वो मुझे मन में याद रखना है. ठीक है, फिर भी अगर आप मन में याद नहीं रख सकते हैं तो साइड में छोटा सा लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे मुझे फिर इसमें ये प्लस करना है. पर अब आपको थोड़ा सा माइंड अपना शार्प करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छे से बादाम काजू खाइए और अपने ब्रेन को शार्प कीजिए. तो बच्चों कुल मिला के हमको ये 3 डिजिट प्लस करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले 2 को प्लस कर लेते हैं. आप चाहें तो बच्चों जैसे जैसे आप एडिशन में मैच्योर होते जाएंगे आप कोई भी 2 पेयर लेके फिर तीसरे में प्लस कर सकते हैं. वो आपके ऊपर है कि कौन से पेयर आप सिलेक्ट करते हो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. पर अभी
अगर हम नई स्टेज पर हैं, ठीक है, तो हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि पहले नीचे के दो, फिर उसमें हम पहले ऊपर वाला बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5+2 करते हैं, ठीक है। जब भी हम एडिशन करते हैं बच्चों, अगर आपने बेसिक मैथ्स की क्लासेस अटेंड की हैं एरुडाइट के यूट्यूब चैनल पर, तो आपको मैंने सिखाया था क्या, कि सबसे पहले छोटा वाला नंबर काउंट कर लो, ताकि हमको जो है काउंट कम करना पड़े, ठीक है, और हमारा आंसर जल्दी भी आए और सही भी आए, ठीक है। तो 5 और 2 में छोटा कौन है, 2, तो पहले 2 काउंट कर लो, 1 2, और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, बड़े वाले के बाद से, मतलब 5 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे। यहाँ पे हमने थंब रख दिया ताकि हमारा आंसर रॉन्ग ना आए। 5 के बाद क्या आता है, 6 7, सो 5+2 7 हो गया। इस 7 को आपको मन में याद रखना है, नहीं याद रख सकते हो तो यहाँ छोटा सा 7 लिख लो, ताकि आपको पता रहे मुझे 7 में नेक्स्ट नंबर प्लस करना है, ठीक है। तो ये मतलब 5 और 2 मिलके ये क्या बन गया, 7 बन गया। मतलब 7 में हमको 0 ऐड करना है, और हम जानते हैं किसी भी नंबर डिजिट में आप 0 ऐड करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो सिंपली 7+0 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 हम यहाँ लिख देंगे, पेंसिल से लिखना है बच्चों। जब भी आप बुक में कुछ भी लिखेंगे पेंसिल से लिखेंगे, नोटबुक में कुछ भी लिखेंगे आप तो पेन से लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब बच्चों हमको फिर ये 3 डिजिट प्लस करना है। इन वंस वाली सारी प्लस कर दी हमने, कोई कैरी आया ही नहीं यहाँ पर, तो हम कौन सी प्लस करेंगे, आप 6+5+7, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है बच्चों, आप पहले ये 2 डिजिट लेते हो या ये 2 डिजिट लेते हो, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं बच्चों, आपकी लाइफ में 6+5 बार बार आएगा, ठीक है, बार बार हर क्लास में, इवन किसी भी चैप्टर में बार बार आएगा। तो आप इसको याद कर लो कि 6+5 11 ही होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको काउंट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और 7+5 12 होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ये नंबर बार बार आते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है हम इसको रट लें कि 6+5 11 ही होता है, हमेशा 11 ही आएगा, और 7+5 12 ही आएगा, ठीक है। तो आप जब 6+5 काउंट करेंगे यहाँ पर 6 और 5 में कौन छोटा है, या फिर पहले हम जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं, पहले नीचे वाले 2 नंबर को प्लस करते हैं। 5 और 7 में कौन छोटा है, 5, तो पहले 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 7 के बाद से, बड़े वाले के बाद से। तो 8 9 10, 7 के बाद 8 आता है, तो 8 9 10 11 12, मतलब 7+5 मिलके कितना बन गया, 12 बन गया। अब हमें 12 में अभी 6 और प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को तो प्लस कर लिया। अब 12 में हमको कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है। तो 12 और 6 में छोटा कौन है, 6, तो 6 का हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 7 और 5 को प्लस करने पे कितना आया था हमारे पास, 12, वो हमको मन में याद रखना है, ताकि हमको पता रहे हमको 12 के बाद से काउंटिंग बोलनी है। 12 के बाद से काउंटिंग, 12 के बाद क्या आता है, 13 14 15 16 17 18, मतलब 12+6 कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। अब हमको पता है कि 18 हमको लिखना है, तो 1 तो जाएगा कैरी में और 8 आएगा यहाँ पे। इसी को हम बोलते हैं रीग्रुपिंग, जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने रीग्रुप कर दिया, 1 को 100 में भेज दिया और 8 को हमने टेंस में रहने दिया, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चों आप को एडिशन करोगे उतनी जल्दी आपको ये चीज़ भी याद होती जाएगी, 7+5 12 होता है, 6+5 11 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 18। अब हमको ये चारों नंबर प्लस करने हैं, 3 तो ये वाले और एक कैरी वाला, ठीक है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, 2+1 3। जब भी हम किसी भी डिजिट में 1 प्लस करते हैं, आपको याद रखना है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं सक्सेसर, उसी का सक्सेसर हम बोलते हैं। सक्सेसर मतलब 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, ठीक है, उसी को हम सक्सेसर बोलते हैं। तो 2 के बाद जो भी नंबर आता है, 2 के बाद आता है 3, तो 2+1 क्या होगा, 3 होगा। तो जब भी हम किसी भी नंबर में +1 करते हैं बच्चों, हमको बिना ज़्यादा सोचे पता लग जाना चाहिए कि उसी का सक्सेसर हमको बोलना है, मतलब काउंटिंग में जस्ट बाद उसके जो आता है डिजिट वही हमें बोलना है। तो 2+1 3। अब 3 में आप चाहो तो पहले 1 प्लस कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आप जितनी ज़्यादा अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लगेगी कि कौन से कॉम्बिनेशन में लूँ ताकि मेरा आंसर जल्दी आए और एक्यूरेट आए, ठीक है। फिलहाल हम सिस्टमेटिक चलते हैं नीचे से ऊपर। 2+1 3। अब 3 में हमें कितना प्लस करना है, 4। तो 3 में अगर 4 प्लस करना है तो 3 और 4 में छोटा कौन हुआ, 3 हुआ। तो पहले 3 काउंट कर लो, 1 2 3, और काउंटिंग अब कहाँ से बोलेंगे, 4 के बाद से, क्योंकि 3 में हमें 4 प्लस करना है। तो 3 में हमें 4 प्लस करना है, तो 4 के बाद हम काउंटिंग बोलेंगे। 5, 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7, इसका मतलब 4+3 क्या हो गया, 7। ये नंबर भी बच्चों आपके बार बार आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 4+3 7 होता है और 4+4 8 होता है, ठीक है।
नाउ 4+3 हमारा आया 7। अभी हमें 1 प्लस करना बाकी है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसी भी नंबर में आप 1 प्लस करते हो तो उसका मतलब है आप उसका सक्सेसर ही निकाल रहे हो, मतलब उसके आपके जस्ट आगे जो काउंटिंग में नंबर आता है वही लिखना है। तो 7 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है 8। इसका मतलब लाइब्रेरी में जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कितनी हुई 887। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे 887। ठीक है, 7 बच्चों आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे 7 ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसे बना देते हो, ये 1 और ऐसे करते करते आप इसको 1 बना देते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा 7 में जो है ये लाइन ज़रूर आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा वार्म अप था। लॉन्ग एडिशन में बच्चों आपको नंबर थोड़े मेमोराइज रखने पड़ते हैं कि इन दोनों का सम क्या आया। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले 2 में 1 प्लस कर दो 3, और 3 में भी 1 प्लस कर दो तो 4, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हमको 4 में 4 प्लस करना होता। तो 4 + 4 8, और जब भी हम सेम नंबर को प्लस करते हैं तो हम उसी की टेबल बोलते हैं जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 1 4 बन गया। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने पे 4 बन गया, और ये ऑलरेडी 4 है, तो 4 को 2 टाइम्स ऐड करना है हमको, 4 में 4 प्लस करना है। तो जब भी किसी नंबर को हम जितनी बार भी ऐड करते हैं उतनी बार हम उसको टेबल बोल के निकाल सकते हैं। सो 4 2 जा 8 होता है, क्योंकि 4 को हम कितनी बार प्लस कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो 4 2 जा 8 भी आप कर सकते हो, इससे आपका आंसर और जल्दी से आता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों हम किस में करेंगे, बुक में ही करेंगे। ठीक है, आपका वार्म अप है। अगेन सिंपली प्लस का साइन है, एट द फॉलोइंग। ठीक है, वंस वाले डिजिट वंस में प्लस होंगे, टेंस वाले टेंस में, हंड्रेड्स वाले हंड्रेड्स में। ठीक है, ये पूरा हम सिर्फ थर्ड क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों 4 + 3, ये नंबर बार बार आते हैं, आप याद कर लो 4 + 3 7 ही होता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ फिलहाल हम क्या करेंगे, 4 और 3 में कौन छोटा है 3 छोटा है, तो पहले 3 काउंट कर लो 1 2 3, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे 4 के बाद से, तो 5 6 7। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है 5 6 7, और हमारा थंब यहाँ पे है, ये थंब क्या बताता है काउंटिंग सिर्फ यहीं तक बोलनी है, मतलब 4 + 3 कितना आ गया 7। तो ये चीज़ बच्चों आप अच्छे से याद कर लो हमेशा कि 4 + 3 7 ही होता है। ठीक है, उसके बाद 6 + 3, 6 में कितना प्लस करना है 3, तो 3 को पहले काउंट कर लो, क्योंकि 3 6 से छोटा है, 1 2 3। ठीक है, छोटे को भी काउंट करते हैं ताकि हमको कम से कम काउंट करना पड़े। ठीक है, फिर काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं बड़े वाले के बाद से, तो 6 के बाद क्या आता है 7 8 9, तो 6 + 3 कितना हो गया हमारे पास 9। ठीक है, और फिर लास्ट में आपके पास बचा है 5 + 2, तो 5 और 2 में कौन छोटा है 2, तो 1 2 काउंट कर लो, और फिर बड़े वाले के बाद से काउंटिंग, मतलब 5 के बाद क्या आता है 6 और 7, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी जहाँ हमारा थंब है। लाइंस बच्चों आपको काउंट करनी है। सो फाइनल आंसर विल बी 797। ठीक है, नाउ वी हैव टू ऐड 7 + 5, अभी हमने लास्ट पेज भी किया था। 7 + 5 याद कर लो कि 12 होता है। ठीक है, 6 + 5 11, 7 + 5 12। ठीक है, तो 7 और 5 में कौन छोटा है 5, तो पहले 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और काउंटिंग बोलेंगे कहाँ से अब 7 के बाद से। 7 के बाद क्या आता है 8 9 10 11 12, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे 1 तो जाएगा कैरी में और 2 आएगा नीचे। ठीक है, सो दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ योर 2, 12। अब हमको क्या करना है 8 + 1 9। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, ये कैरी वाले को भी साथ में लेना है। 8 + 1 9 कर लो, जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसी का सक्सेसर बोलते हैं, मतलब 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 + 1 9। अब 9 में हमें 4 प्लस करना है। तो बच्चों मैंने एक ट्रिक भी आपको बेसिक मैथ्स में सिखाई थी कि जब भी कोई नंबर आपको 9 में प्लस करना होता है तो आप कैसे करते हो, अगर मुझे 9 में 4 प्लस करना है तो बस मुझे इतना सा सोचना है। अब इस ट्रिक से आप अपने मन में भी कर सकते हो। ठीक है, 4 के पहले क्या आता है 3, और 3 के पहले 1 लगा दो बस, तो 9 + 4 13। ठीक है, तो आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास 9 हो, 9 में कुछ ऐड करना हो तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। सपोज़ मुझे 9 में 5 प्लस करना है। ठीक है, तो 5 के पहले क्या आता है, जल्दी से सोचना है आपको, 4 आता है, तो 4 के पहले 1 लगा दो बस। 5 से पहले क्या आता है वो लिख दो और उसके पहले 1 लगा दो बस, ये आपका आंसर हो गया। 9 + 5 14। अब आप माइंड में खुद ही कर सकते हो, कोई भी आपसे 9 में प्लस पूछे, आप बिना पेंसिल यूज़ किए माइंड में फटाफट से बता सकते हो कि 9 + 5 14 आएगा। ऐसे ही
अगर आपको 9 में 6 प्लस करना है तो 6 से पहले क्या आता है काउंटिंग में 5, और 5 से पहले 1 लगा दो बस, तो 9 + 6 15। तो आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही 9 + 7, 7 से पहले क्या आता है काउंटिंग में 6, और 6 से पहले क्या लगा दो 1, तो ये हो गया आपका 9 + 7 16। और इसी तरह से आप नंबर्स इस ट्रिक से 9 में 7 प्लस करके या 9 में 5 प्लस करके 9 में कोई भी नंबर प्लस करके आप इजीली आंसर डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमको क्या करना है, 9 में 4 प्लस करना है। तो 4 के पहले क्या आता है 3, तो इसका मतलब 13 आंसर आएगा, क्योंकि 3 के पहले हमको सिर्फ 1 ही लगाना है। ठीक है, फिर भी हम ऐसे निकालते हैं, 9 और 4 में छोटा कौन है 4, तो 1 2 3 4 ये हमने काउंट कर लिया। और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे 9 के बाद से, क्योंकि 8 + 1 अब क्या बन गया है 9 बन गया है। तो 9 के बाद क्या आता है 10 11 12 13 आ गया 13। तो दोनों चीज़ों से बच्चों आप निकाल सकते हो, लेकिन इस ट्रिक से निकालोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा और आप मन में भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका 6 + 1, 1 कैरी में गया हमारा 13 का। ठीक है, तो 6 + 1 कितना हो गया 7। अब हमें 7 में 2 प्लस करना है। ठीक है, जब भी हम 2 प्लस करते हैं बच्चों एक नंबर छोड़ के बोलते हैं काउंटिंग में, जैसे 7 में 2 प्लस करना है तो 7 के बाद क्या आता है 8, 8 को छोड़ दो 9 लिख दो बस। फिर भी हम 2 काउंट कर लेते हैं क्योंकि 2 छोटा है, 1 2 ये हमने काउंट कर लिया। काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे बच्चों 7 के बाद से, क्योंकि 6 + 1 कितना बन गया 7 बन गया है। तो 7 के बाद क्या आता है 8 9, यहीं तक काउंटिंग बोलनी है जहाँ पे थंब है, तो ये हमारा हो गया 9। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा 932। नाउ इस बार हमें क्या करना है बच्चों 8 + 1 पीछे से काउंट एडिशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी भी डिजिट में 1 प्लस करते हैं मतलब उसी के आगे वाला नंबर बोलते हैं, मतलब उसका सक्सेसर बोलते हैं। ठीक है, 8 में 1 प्लस कर रहे हैं मतलब 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 लिख देंगे इजी। उसके बाद 6 + 3 अभी हमने किया था, ये भी बार बार बच्चों आते हैं नंबर 6 + 3 6 + 3 6 + 3 याद कर लो 9 होता है। ठीक है, कैसे होता है, दोनों में छोटा कौन है 3, तो 3 को काउंट कर लो 1 2 3, और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं 6 के बाद से। 6 के बाद क्या आता है 7 8 9, तो ये हो गया आपका 9। और ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है बच्चों, जो पेयर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्पेशली ये दो पेयर 6 + 3 और 4 + 5, ये तो आपको याद रखना ही है हमेशा कि 5 + 4 9 होता है, 4 + 5 9 होता है, 5 + 4 9 होता है, 4 + 5 9 होता है। ठीक है, कैसे होता है 5 और 4 में कौन छोटा है 4, तो 1 2 3 4 पहले 4 काउंट कर लो और 5 के बाद से काउंटिंग बोल लो। 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9। तो बच्चों ये ऐसे पेयर हैं जो आपको बार बार मैथ्स में आते हैं, तो इससे अच्छा हम इनको याद ही कर लें कि भाई 6 + 3 9 होता है, 4 + 5 9 होता है, बहुत ईजी है। 5 + 4 9, 4 + 5 9। ठीक है, ऐसे ही 8 + 4 12 होता है, 5 + 7 12 होता है। ये नंबर्स बच्चों बार बार आते हैं, 4 + 3 7 होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों हमको डॉजिंग से प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस थर्ड क्वेश्चन। ये बच्चों हम नोटबुक में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको कॉलम्स में अरेंज करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि थर्ड क्लास ही है आपकी, 3 डिजिट नंबर हम सीख चुके हैं। फिर हम देखेंगे लॉन्ग एडिशन। 2 डिजिट नंबर में आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि वंस वाला वंस के नीचे आए, टेंस वाला टेंस के नीचे आए। ठीक है, सो दिस विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्रैक्टिस एज मच एज एडिशन यू कैन, ओके, so that you will be comfortable with this chapter. So till then, goodbye all of you.